प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। थैंक यू कैरी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। तुमने भी मेरे लिए अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी रक्षा की। नो कैरी, ये तो मेरा फर्ज था। तो मैं भी अभी तुम्हारी सेवा करके अपना फर्ज ही निभा रही हूँ। ओके, तो मैं चलूँ? कैरी, थोड़ी देर और रुक जाओ ना, बैठ के बातें करते हैं। सुबह को तुम्हारे लिए सूप लेकर आऊंगी, तभी बातें करेंगे। ओके? एज यू विश कैरी। ओके पोपटलाल, you take care. जेठा भरा, सत श्री अकाल, जय जनेन्द्र। कितने दुकान? नहीं, गैरेज जा रहा हूँ। तो तुझी गैरेज कब खोल लिया? अरे भाई, रोज दुकाने जाऊंगा ना, तू भी क्या सवाल पूछता है भाई? अरे हाँ जेठा भरा, जेठा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ फिर चलो चलो। तुम क्या गैराज? हाँ गैराज जाएंगे अब। वेरी टेस्टी। Thank you. तो पोपट तेरी तबीयत तो ठीक है अब? सब साला नाटक कर रहा है। साला? तो जेठा भरा, ये तुम्हारा साला कैसे होगा? अगर इन दोनों का रिश्ता निभ गया तो इसके साले तो तुम बनोगे। सोडी, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। और जेठा भरा, गुस्सा थूक दो, देखो ना जरा। Is there something I can do? कैसे कैरी अपने पोपट लाल की सेवा कर रही है। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे सोनी ने महिवाल की थी, रोमियो ने जूलियट की और रीन ने रांझा की। एक मिनट, तुम भी एक गैंग को जानते हो? कौन है कौन ये लोग? और जेठा भरा, ये सारे वर्ल्ड फेमस प्रेमी हैं और मुझे पूरा यकीन है इनकी जोड़ी भी उनके जैसे एक दूसरे के लिए ही बनी है। जेठा भरा, अरे पोपट को कैरी पसंद है, कैरी को पोपट पसंद है, तो तुझे क्या वांदा है? ठीक है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, जैसे कैरी का नसीब और क्या। हाँ लेकिन पक्का मत समझना, क्या कैरी मेरी बहन है बराबर है, लेकिन फॉरेनर है, इनके विचार क्या बार बार बदलते रहते हैं, तो शायद शादी हो ना हो। जय भाभी। रुकिए तो सही, बात क्या है? आज आते ही आप गरबा क्यों खेलने लगे? जय भाभी, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। मेरे इंडिया आना सफल हो गया। मुझे अपनी लाइफ की सबसे कीमती गिफ्ट मिल गई है। अरे केरी बहन, अरे ये तो अंजल माई का करिश्मा है। जिसके नसीब में जो चीज जिधर जाके लिखी होती है ना, उसको वो चीज उधर जाकर ही मिलती है। अब आपके नसीब में लंदन के बदले भारत में ही सब कुछ मिलना लिखा था, तो इधर ही सब कुछ मिलेगा ना। जय भाभी, आपको पता है मुझे क्या मिला है? हाँ तो आपके चेहरे की खुशी और लाली बता रही है कि आपको आपका प्यार मिल गया है।
बराबर की नहीं। Oh my God! दया भाभी, आपको कैसे पता चला? अरे केरी बहन, मैं देसी और आप विदेशी हुए तो क्या हुआ, लेकिन आखिर में तो हम दोनों लेडीज ही है ना। बराबर दया भाभी, हम भले अलग अलग देश से हैं, लेकिन प्यार तो सभी जगह एक जैसे ही होते हैं ना। हाँ, अब केरी बहन दिल से कहिए, आपको ये रिश्ता मंजूर है ना? बस बस केरी बहन, आपके सरमने से मुझे जवाब मिल गया है। आज शाम को ही आपका गोलधारा का प्रोग्राम रख देते हैं। गोलदाना? वो क्या होता है दया भाभी? अरे केरी बहन, वो हमारे गुजराती लोगों का रीति रिवाज है। आप शाम को आएंगे ना, तब सब पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे आप कहे दया भाभी। बाय बाय। हाँ दया भाभी, आपने हमें इतने जल्दी में क्यों बुला लिया? बताती हूँ, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। क्या? देखिए, तो फिर ये तय रहा। यस, ऑफ कोर्स। यस, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। नट्टू काका, आप टप्पू के पापा को जल्दी से जल्दी फोन दो। हाँ, 1 मिनट जी। हाँ हाँ। सेठ जी, सेठानी जी का फोन है, जल्दी से जल्दी बात कीजिए। क्यों? ऐसा वो बोल रही हैं। हाँ बोल दे, क्या हुआ? टप्पू के पापा, सोसाइटी में सब लोगों को मेरा आइडिया भयंकर पसंद आया है। कौन सा आइडिया? मैंने सोसाइटी की सभी लेडीज महिलाओं को आइडिया दिया कि क्यों ना केरी बहन और पोपट भाई को एक कर दे। कैसा लगा मेरा आइडिया? हाँ? ठीक है, लेकिन अरे आगे सुनिए तो सही। केरी बहन आपकी बहन है, बराबर? तो हम लोग लड़की वाले बनेंगे और सोसाइटी के बाकी लोग लड़के वाले बनेंगे। और फिर हम हमारी केरी बहन के लिए पोपट भाई का हाथ मांगेंगे। फिर 125 रुपया देकर हम गोलधारा चखेंगे और शादी के दिन आप केरी बहन का कन्यादान करेंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे उत्साही या गोड़ दाना करने से पहले वो केरी को तो पूछ ले। ओहो, केरी बहन से भी सब बात हो गई है, वो भी इस रिश्ते के लिए राजी है। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। गोड़ दाना। कितनी स्वीट लगी थी, और ये कलर कितना सुंदर लग रहा है तुम पे। बिल्कुल इंडियन ब्राइड जैसी लग रही हो तुम, कैरी। यू आर लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस। अरे दया बहन, उसको काला टीका लगा दो। सही बात है मेहता साहब। फिर गोकुल धाम सोसाइटी में कितने सालों बाद शादी की शहनाई बजेगी, और पोपटलाल की जिंदगी में भी देरी से ही सही, लेकिन शादी की शहनाई तो बज रही है। ए भाई, तुझे क्या हुआ? ऐसा मुंह लटका के क्यों बैठा है? बाबूजी, मेरी समझ में अभी भी ये नहीं आ रहा है कि केरी ये रिश्ते के लिए राजी कैसे होगी। अरे मैं पूछ रहा था कि भाई ये भिड़े, अय्यर, सोढ़ी, ये लोग कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे, इन्हें बुलाया नहीं है क्या? भाई दया ने उन सबको पोपटलाल की तरफ से रखा है। जेठा बड़ा गजब हो गया। क्या हो गया छोटे? अरे हम लोग पोपटलाल को 2 घंटे से ढूंढ रहे हैं। घर पे उसके ताला लगा हुआ है, फोन कर रहे हैं तो स्विच ऑफ आ रहा है। जेठा बड़ा पोपटलाल गायब हो गया। अरे वाह! अरे क्या? दया! दया! क्या है टप्पू के पापा? बोलिए। दया, पोपट उड़ गया। मतलब पोपट कहीं गायब हो गया? अरे पर क्यों, कहाँ, कैसे गायब हो गए?
आज पोपट की जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है और आज के दिन वो गायब हो गया। एक नंबर का डिब्बा है, डिब्बा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या हुआ दया भाभी? क्या हुआ? क्या हुआ? आप सब इतने चुप और सीरियस क्यों हो गए हैं? हाँ केरी बहन, एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? क्या? सुनिए, वो बात यह है कि पोपट कुमार गायब हो गए। क्या? पीपी गायब हो गया? पोपट कुमार गायब हो गए। क्या? उनके बिना मेरा गोदाना कैसा होगा? नहीं होगा। जीजा भाई क्या बोल रहे हो? नहीं कैसे होगा? जरूर होगा। कैरी, हमारा गोदाना जरूर होगा और आज ही होगा। आ गया डिब्बा। अरे चाचा जी आ तो गया, लेकिन पोपटलाल तुम इतनी देर से कहाँ थे यार? सारे लोग इतने परेशान हो रहे हैं। और इतने शुभ अवसर पे क्या कपड़े पहने तुमने? हाँ आज के दिन भी छाता नहीं छोड़ा हाथ से। तो फिर नीलेश, नीलेश कौन है? मुझे क्या मालूम? अरे कैरी, ये नीलेश के बारे में तुमने कभी बताया नहीं हमको। मैं बताता हूँ। हमारी मुलाकात इंटरनेट पर हुई थी और फिर चैटिंग करते करते कब एक दूसरे से प्यार हो गया ये पता ही नहीं चला। मेरे मॉम, डैड, दादी ये पुराने ख्यालात के हैं और कैरी विदेशी है, वेस्टर्न संस्कृति से है, इसलिए उन्होंने हमारा रिश्ता मंजूर नहीं किया। लेकिन जब मुझे पता चला कि कैरी आप लोगों के साथ गोकुलधाम सोसाइटी में रहने आई है, तब मैंने कैरी से कहा कि तुम मुझे अपने वीडियोस और फोटोज ईमेल कर दो। कैरी के वीडियोस और फोटोज देखकर मेरा पूरा परिवार हैरान हो गया कि एक वेस्टर्न संस्कृति की लड़की हमारे इंडियन कल्चर में इतनी अच्छी तरह से ढल सकती है। तब उन्हें हमारे प्यार पर यकीन हुआ और उन्होंने हमारा रिश्ता कबूल कर लिया। Carrie, I love you. Will you marry me? Yes, yes I will. I love you too. केरी बहन, अपना ख्याल रखना और हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कर देना। दया भाभी, आप क्या कह रहे हैं? रोइए मत। मैं सबको बहुत मिस करूंगी। कैरी, हम सब भी यहाँ तुम्हें बहुत मिस करेंगे। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं सबसे मिलने वापस जरूर आऊंगी। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू कैरी, तुम तो बहुत याद आओगी, लेकिन तुम्हारी जुबान से बोली हुई हिंदी हमें बहुत याद आएगी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच पीपी, तुमने मेरी बहुत बहुत हेल्प की। अरे भाई, दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। अब तुम भी अच्छी सी लड़की ढूंढकर शादी कर लो। हाँ। नीलेश, कैरी को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसका एकदम अच्छे से ख्याल रखना।
वरना तुम जानते हो मेरा नाम पत्रकार पोपटलाल है, दुनिया हिला दूंगा। आई प्रॉमिस यू पोपटलाल, मैं कैरी को बहुत 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 खुश रखूंगा। और नीलेश, देखो यार, पोपटलाल ने तुम्हारा और कैरी का जमा दिया, तो अभी तुम्हारा भी फर्ज बनता है उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के उसका भी कहीं जमा दो, है? जरूर। ओके देन, बाय। और सबको डांस में हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली तुमको भी। हैप्पी दिवाली कैरी जी, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। बाय कैरी, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू पीपी। जीवती रहे। अरे वो बोलते हैं ना क्या, फ्रेंडशिप में नो थैंक यू नो सॉरी, है? और तुम क्या मेरी बहन हो, अरे तुम्हारा तो हक बनता है। आना कभी भी है, तुम्हारा भाई का घर इधर, दरवाजा खुला ही है, जब भी मर्जी आ जाना, है? गलत फहमी हो गई थी। लेकिन तुम्हें नीलेश के बारे में कब पता चला? जब मैंने कैरी को नीलेश के साथ फोन पर बात करते सुना ना, तब। That's my phone. Can I go? Yeah, sure, go. अभी रहता है। हेलो नीलेश, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। What? तुम्हारी फैमिली हमारे रिश्ते के लिए मान गई? Really नीलेश? यानी हमारी शादी हो सकती है? Oh नीलेश, I love you so much. अच्छा, तुम जूनागढ़ से मुंबई कब आ रहे हो? Okay नीलेश, I love you my जान. Come soon. Bye. और दया भाभी, जब कैरी ने मुझे बताया कि आपने घोड़दौड़ा का नक्की किया है, तो मैंने कैरी से कहा कि तुम तैयारी करो, मैं नीलेश को लेकर आता हूँ। वाह पोपट भाई, जितनी बड़ी आपकी हेट है, उससे भी बड़ा आपका दिल निकला। आपने तो कमाल कर दिया। नहीं बोलना पड़ेगा, कमाल तो किया पोपटलाल। लेकिन वैसे देखा जाए तो उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था कमाल करने के अलावा, है? फिर भी नहीं, कमाल तो किया। पोपट, तू ठीक तो है ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ सोडी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। गोकुलधाम वासियों, ये मत समझना कि प्यार में दिल टूटने से मैं देवदास बन जाऊंगा। अरे भाई, प्यार का दूसरा नाम सैक्रिफाइस है, समर्पण है, त्याग है। अरे भाई, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, सिरी फरहाद, सलीम अनारकली, वासु सपना के बाद पोपट की प्रेम कहानी को लोग याद रखेंगे। अरे बाप रे। गोकुलधाम सोसाइटी के ही नहीं, पूरे देश के इतिहास में पोपट की प्रेम कहानी के बारे में लिखा जाएगा। आने वाली नस्लें तो पोपट के प्रेम की कस्में खाएंगी। अरे हाँ भाई, समझ गए कि नहीं? तो बोला सब लोग समझ गए, वरना वो चालू ही रहेगा। जेठा भाई, मैं ये कह रहा था कि आपकी अगली फॉरेन टूर कब और कहाँ है, ये बता दीजिए। मतलब तेरा मतलब क्या है? मुझे नहीं पता था कि हमारे दुबले पतले शरीर वाले दोस्त पोपटलाल के शरीर में इतना बड़ा दिल होगा। कितना बड़ा दिल, त्याग। वैसे त्याग ही प्यार का दूसरा नाम है। प्यार अगर हमें पाना सिखाता है तो उससे कहीं ज्यादा खोना सिखाता है। तभी तो मुझे शायर अंजुम रहबर की दो पंक्तियां याद आती है कि मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। लेकिन क्या करे पोपटलाल, उन्होंने त्याग करके एक बहुत बड़े दिल की मिसाल दी है और आंसू उनकी आंखों से बह निकले। शायद यही सिखाता है हमारा देश, हमारी संस्कृति के हम लोगों के काम आए, भले हमारी आंखों से आंसू निकले, लेकिन आंसुओं से जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी आगे बढ़ती रहती है और हम वैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। त्योहार हमारी दहलीज पे है, हमारे दरवाजे पे दीपावली दस्तक दे रही है। दीपावली के पटाखे फूटने वाले हैं, दीप जलने वाले हैं और आप और हम मिल के ठहाके लगाएंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.